हेलो, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो को बनाने के लिए मैं ऑलरेडी आज सुबह से 4 बार बैठ चुकी हूँ, लेकिन वो नहीं बन पाया। और हर बार कभी किसी का कॉल आ जाता है, कभी कुछ काम आ जाता है, कभी गेट पे कोई आ जाता है, कभी लंच का टाइम हो जाता है। बट अभी फाइनली मैं अपना ट्रू एक्सपीरियंस जो है वो रिकॉर्ड करने वाली हूँ और मैं बताने वाली हूँ कि क्या चीज़ें अच्छी रही, क्या चीज़ें ख़राब रही और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें जो है वो एडवांस में करके चलनी पड़ती है। ये जो शादी थी ये हमारे घर की फर्स्ट डेस्टिनेशन वेडिंग थी। अगर देखा जाए तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा गेस्ट को भी नहीं इनवाइट किया था। बहुत ज़्यादा जो रिश्तेदार या फिर जो मेहमान थे वो भी बहुत ही ज़्यादा क्लोज रिलेटिव्स आए थे, क्योंकि वहाँ पर अलाउड ही नहीं था। मंदिर में पंडित जी ने हमको पहले ही बोल दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली के 10 से 12 लोग आ सकते हैं, इससे ज़्यादा लोग नहीं आ सकते हैं। दूसरा, जो हमें होटल या फिर रिजॉर्ट जो बुक करना था वो भी इतना बड़ा नहीं मिला कि हम सारे 200 से 300 जितने भी लोग इनवाइटेड होते हैं शादी में यूजुअली उन सबको बुला पाए। वो चीज़ हम लोग नहीं कर पाए। तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज रिलेटिव्स या फिर एक फैमिली के अंदर से एक या फिर दो लोग ही मतलब आ सकते थे, इतनी ही स्पेस अवेलेबल थी। और आई थिंक इंटीमेट वेडिंग का जो सिनेरियो है आजकल वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कुछ लोगों को ये चीज़ अच्छी भी लगती है, कुछ लोगों को बेकार भी लगती है। बट एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों का एक्सपीरियंस जो था वो अच्छा रहा एंड सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से निपट गई। तो हम लोग इस चीज़ से खुश हैं। चलो शुरू से शुरू करते हैं। मेरे लास्ट व्लॉग्स में आपने देखा कि शादी की किस तरीके से तैयारियां चल रही थी। ऑब्वियसली मैं पूरा एक्सपीरियंस अपना शेयर नहीं कर पा रही, क्योंकि या फिर पूरी चीज़ें जो थी वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि शॉपिंग के टाइम पर आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ट्रैफिक में आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, गली में चलते हुए आप कंटिन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब आप डिस्कशन कर रहे होते हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप अपना कैमरा जो है वो कंटिन्यू चालू रख पाए। तो जितना एक्सपीरियंस मैं अपना लास्ट व्लॉग्स में शेयर कर सकती थी वो मैंने किया। शादी जो थी 4 फरवरी को थी और अभी इस बात को 1 से 1.5 हफ्ता हो गया है। अभी भी थकान किसी की पूरी तरीके से उतरी नहीं है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो अनपैक करनी बाकी हैं। बहुत सारा सामान जो है वो एज इट इज़ रखा हुआ है, जिसको खोलना बाकी है, जिसको देखना बाकी है, जिसको समेटना बाकी है। तो हम लोग इन सब चीज़ों को धीरे धीरे करेंगे, लेकिन उससे पहले हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। शादी जो थी वो 4 फरवरी की थी और हम लोग जो है वहाँ पर 2 फरवरी को पहुँचे। गेस्ट जो हैं जितने भी रिलेटिव्स या फिर जो लोग भी आने वाले थे फ्रेंड्स एंड फैमिली में से, वो लोग 3 तारीख को आने वाले थे, क्योंकि 3 और 4 को सारे फंक्शंस रखे गए थे रिजॉर्ट के अंदर। और हम लोगों ने जो लड़के की फैमिली या फिर लड़की की जो फैमिली है, जो भी मेन मतलब भाई या बहन पेरेंट्स वगैरह जो होते हैं, उन लोगों ने हम सब ने डिसाइड किया उन लोगों ने क्या हम सब ने डिसाइड किया कि हम लोग जो है 2 को वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और जो भी बेसिक तैयारियां हमको करनी है या फिर अगर हमें किसी चीज़ में कमी लग रही है या फिर कुछ चीज़ कम करवानी है, जो भी जैसे भी चीज़ हमें चेंजेस चाहिए वो हम करने वाले हैं वहां पहुंच के। त्रियुगी नारायण एक टेम्पल है जहाँ पे माता पार्वती और भगवान शिव की जो है शादी हुई थी और भगवान विष्णु जो है इसके साक्षी बने थे। तो ये टेम्पल जो है इसी के लिए फेमस है और बहुत सारे नवविवाहित जोड़े वहाँ पे कई बार घूमने के लिए जाते हैं। कई बार जो कपल्स होते हैं वहाँ पर अपनी शादी करना चाहते हैं और कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने भी वहाँ पर अपनी शादी की है। अब शादी आपको टेम्पल में करनी है तो आप टेम्पल में रुक तो नहीं सकते, या फिर उसके आसपास के एरियाज में आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर रिजॉर्ट है या फिर कहाँ पर होटल है। तो हम लोग रुके थे फाटा के अंदर अमेजिंग लग्जरी रिजॉर्ट में। एंड वहाँ पर जाने के लिए कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, तो हमने जो फ्लाइट की थी वो थी उदयपुर टू ऋषिकेश। और उदयपुर टू ऋषिकेश की जो टाइमिंग थी वो थी हमारी फ्लाइट सुबह 10 बजे, लेकिन ऋषिकेश हमें वो पहुंचा रही थी शाम को 4:30 बजे। और ये जो फ्लाइट थी वो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी। हमारा जो दिल्ली में स्टे था वो करीब करीब 2 घंटे का था और दिल्ली अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 11:30 बजे पहुंच गए। वहां जाके पता चलता है हमारी फ्लाइट डिले है और उसके आधे घंटे बाद पता चलता है हमारी फ्लाइट और ज़्यादा डिले हो गई है, जिसकी वजह से फाइनली हम लोग जो है ऋषिकेश पहुंचे हैं शाम को 7:30 बजे। ऋषिकेश के एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद हमें बहुत ही सुकून मिला, क्योंकि वहाँ का एयरपोर्ट एक तो बहुत ही छोटा सा है और छोटे शहरों में जो एयरपोर्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, बहुत ज़्यादा शांति होती है और आपको वहाँ की कल्चरल इवेंट्स नज़र आते रहते हैं। वहाँ पे क्या चीज़ फेमस है वो सब चीज़ें नज़र आती है। तो ये मेरा या मेरी फैमिली का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे।
ऋषिकेश पहुंचने के बाद हमारी कैब जो है वो एयरपोर्ट पे आ गई थी और हम लोगों ने एयरबीएनबी बुक किया था पूरी फैमिली के लिए। तो उसका एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा था, मतलब वो काफ़ी क्लीन था। वहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया, डांस प्रैक्टिस की, खूब सारी बातें की, खूब सारी मस्ती की। वो आप लास्ट व्लॉग में देख सकते हैं। जो हमारा इन होल एक्सपीरियंस था ऋषिकेश पहुँचने का और वहाँ स्टे करने का, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। नेक्स्ट मॉर्निंग की डेट है 2 फरवरी और हम लोग सुबह 5 बजे निकलने वाले थे अमेजिंग लग्जरी रिजॉर्ट फाटा के लिए, लेकिन हम लोग निकल रहे हैं 6:30 बजे, क्योंकि इंडियन फैमिलीज में ऐसा ही होता है। अगर आप कुछ टाइम दोगे ना कि हाँ हमें इस वक्त निकलना है, तो आप उस वक्त नहीं निकल सकते हो। आपको 1 से 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लेके चलना है अगर घर में लोग ज़्यादा हैं और बहुत सारे लोगों को आपको गाइड करना है या फिर मैनेज करके चलना है। तो सुबह जब हमने मैप लगाया ना रिजॉर्ट जाने के लिए, तो उसमें टाइम आ रहा था अप्रॉक्सीमेटली 11:30 बजे हम लोग पहुंच जाएंगे, लेकिन पहुंचते पहुंचते हमको 1 बज गया, क्योंकि हम रुकते हुए जा रहे थे और बच्चे अलग गाड़ी में थे, बड़े लोग अलग गाड़ी में थे। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, खाते पीते एंजॉय करते हुए हम लोग जा रहे थे। और जो हम लोगों ने पुराने कुछ वीडियोस में देखा है कि वहाँ का रोड बहुत ख़राब है एंड वहाँ पे आप इजीली ड्राइव नहीं कर सकते हो। फर्स्ट टाइम ड्राइवर हो, कभी पहाड़ों में ड्राइव नहीं किया, तो ऑफकोर्स थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, स्पेशली अंधेरे के टाइम पर। लेकिन रोड्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप स्लो ड्राइव करते हुए जाते हो, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करते हो, रैश ड्राइविंग नहीं करते हो, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम लोग अंधेरे में जब निकले थे ना, तो मुझे खुद को थोड़ा सा डर लग रहा था। रोड बिल्कुल नया था, हम लोग अपनी खुद की गाड़ी से गए थे एंड इस तरह के रोड्स पर मतलब शायद मैं सेकंड या थर्ड टाइम ही जा रही थी और थोड़ा सा डर लग रहा था। लेकिन दिन में अगर आप ड्राइव करते हैं ना सेफली, तो रोड्स एकदम सही है। कभी कभी आपको जाम मिल सकता है, बट रोड एकदम क्लियर था, ट्रैफिक फ्री था, इतना ज़्यादा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया। रास्ते में जाते हुए हम लोगों ने सनराइज देखा, फोटोज़ खिंचवाए और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होटल्स भी नहीं आते हैं। मतलब ऋषिकेश से अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर्स के एरिया में आपको अच्छे अच्छे होटल्स दिखेंगे, लाइक 5 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार होटल्स मिल जाएंगे। लेकिन इसके बाद जो है आपको स्पेशली ढाबे मिलेंगे या फिर छोटी छोटी टपरीज मिलेगी जहाँ से आप कुछ लेके खा सकते हो। यहाँ पे मैं एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी कि हमने एक जगह से सैंडविच खाया था, मतलब वहाँ से सैंडविच ऑर्डर किया था, तो उन्होंने जो आगे की और सबसे लास्ट वाली, जो फर्स्ट एंड लास्ट जो ब्रेड होती है, उसका भी सैंडविच बना दिया। और वो सैंडविच इतना ज़्यादा बेकार था, तो किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। लेकिन और वहाँ के किसी लोकल ने हमको बताया कि यहाँ से, मतलब लोकल क्या, हमारा जो ड्राइवर था उसने ही बताया कि यहाँ की किसी भी टपरी से आप लोग सैंडविच मत खाना, क्योंकि ये लोग ब्रेड जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी यूज़ करते हैं। नमक वाला सैंडविच था, काफ़ी ज़्यादा नमक थी चटनी में। और अगर आपको खाना ही है तो वहाँ से आप फ्रूट्स लेके खा सकते हो, मूंगफली लेके खा सकते हो। वहाँ पे इतनी ज़्यादा लोकल वेराइटीज़ में चीज़ें मिलती है, चाय लेके खा सकते हो, खारी खा सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको नुकसान नहीं करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी मत खाओ जो कि आपकी बॉडी को नुकसान कर सकती है। अगर आप लॉन्ग ट्रिप प्लान कर रहे हो तो बहुत ही सोच समझ के खाना ज़रूरी है। और हमारे पेरेंट्स जो थे वो तो धारी देवी मंदिर और सारे जो भी उनको लग रहा था ना कि हाँ यहाँ रुकना चाहिए या फिर ड्राइवर को चाय पीने की ज़रूरत है, तो वो ये सारी चीज़ें करते हुए और फिर आ रहे थे आराम से। तो हम लोग अप्रॉक्सीमेटली, जो बच्चों की गाड़ी थी, बच्चे मतलब थोड़े तो मतलब यंग जनरेशन कह सकते हो, हमारे पेरेंट्स की गाड़ी अलग थी। तो हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 12:30-1 बजे वहाँ पहुँच गए और पेरेंट्स जो हैं वो 15 से 20 मिनट बाद में आए। और वहाँ पर फोटोग्राफर्स ने एक वेलकम शूट भी प्लान कर रखा था, तो हमें बिल्कुल नहीं पता था एंड हम लोग रेडी नहीं थे और जिस हाल में थे उसी हाल में शूट हुआ वो। तो ये तो था कि हमने कैसे ट्रैवल किया फ्रॉम उदयपुर टू द रिजॉर्ट। और त्रियोगी नारायण टेम्पल जो है वो यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर पहुँचने में 1 से 1.5 घंटा लगता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्लो ड्राइव कर रहे हो या फर्स्ट टाइम जा रहे हो या फिर थोड़ा ट्रैफिक मिल जाता है रास्ते में, आपका जो टाइम है वो अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 मिनट बढ़ जाएगा। अदरवाइज 1 से 1.5 घंटा मान के चल सकते हैं हम। अब सेकंड को रिजॉर्ट पहुंचने के बाद खाना जो था वो बिल्कुल रेडी था और हमें सबसे ज़्यादा टेंशन यही हो रही थी कि यार खाना कैसा मिलेगा। होटल में तो होटल जैसा खाना मिलता होगा, खूब सारा सोडा डाल के, मीठा सोडा डाल के और खूब सारा मसाला वगैरह। लेकिन वहाँ का खाना इतना ज़्यादा सिंपल, प्लेन और इतना ज़्यादा टेस्टी था ना, मैं बता नहीं सकती। मतलब हमको जो डेली, अगर आफ्टरनून और डिनर की बात करूँ मैं, लंच और डिनर की अगर मैं बात करूँ, तो मिक्स वेज या फिर कोई भी एक सब्जी, कोई भी
एक ग्रेवी वाली सब्जी मिलेगी, दाल मिलेगी, चावल मिलेगी, अचार वहाँ का बहुत ज़्यादा टेस्टी था, पापड़, रोटी या फिर आपको पूरी चाहिए तो वो जो बेसिक आपका जो मिनी एक थाली टाइप होती है ना इंक्लूडिंग स्वीट, वो चीज़ वहाँ पे थी। और खाना जो था वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये चीज़ सबसे बेस्ट थी जिसकी हमें सबसे ज़्यादा टेंशन थी कि बाहर जाएंगे, शादी वाला टाइम है, हलवाई को हम नहीं जानते हैं, जो खाना बनाने वाले केटरर्स हैं उनको हम नहीं जानते हैं, बट खाना बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। एंड शाम को डेली चाय एंड कुछ ना कुछ 2 तरह के स्नैक्स जो थे वो बना के रखते थे, चाहे वड़ा हो या फिर पकोड़े हो या फिर कुछ भी XYZ नाश्ता जो भी हम लोगों ने प्लान किया था वो हमको मिल रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था, वो भी अच्छी चीज़ थी। ब्रेकफास्ट जो था वो भी सिंपल था, वो भी बहुत अच्छा था। सैंडविच, उपमा, पोहा जो रखवाया था वो सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट थी। जो होटल वाले थे वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे, बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ में उन्होंने हमको सपोर्ट किया। अगर कुछ चीज़ चाहिए, उन लोगों ने तो हल्दी, मेहंदी और संगीत के फंक्शन की पूरी तैयारी कर रखी थी अपनी तरफ से, लाइक डेकोरेशन वगैरह। लेकिन जैसे हमारे यहाँ पर गणपति स्थापना भी होती है और उन लोगों ने वो तैयारी नहीं की थी, तो अगर हमने उनसे स्पेस के लिए पूछा या कुछ एक्स्ट्रा सामान के लिए पूछा तो वो लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी रही हमारी वहाँ पे। रिजॉर्ट से जो बाहर का व्यू था वो बहुत अच्छा था। अगर आप बाहर वॉक के लिए जाते हैं तो वो रोड जो था वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब क्लीन था और एकदम खाली था, ऐसे नहीं कि गाड़ियाँ कंटिन्यू आए जा रही हैं। तो सेकंड को वहाँ पहुँचने के बाद हम लोगों ने चेक इन किया, रूम्स अलॉट किए और खाना वगैरह खाया, नाश्ता किया और सारी जो आसपास की जगह थी वो एक्सप्लोर की। नेक्स्ट डे की तैयारी करी। अब पहुँचते हैं अगले दिन 3 तारीख पे, जहाँ पे हमारा मेन फंक्शन था जो कि था हल्दी का एंड संगीत का। हम लोगों ने मेहंदी नहीं रखी थी वहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी। अगर कोई भी मेहंदी लगाता किसी को ठंड लग जाती, और मान लो हमने सुना था कि बर्फ़बारी भी होने वाली है और मौसम अच्छा नहीं रहेगा, बारिश हो सकती है, तो उस टेंशन में हमने प्लान कर लिया था कि घर से ही मेहंदी लगा के सब लोग पहुंचेंगे। लेकिन एक चीज़ अच्छी थी कि सारे रूम्स में हीटर्स अवेलेबल थे। अब यहाँ पे जो है ना सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हो रही हैं अभी तक, लेकिन एक चीज़ जो है वो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आई रिजॉर्ट की, वो ये कि रूम्स के अंदर कबर्ड ही नहीं थी। सामान रखने के लिए जगह है, काउच है, टेबल है, बेड है, टीवी लगा हुआ था अच्छा खासा, टीवी के नीचे स्पेस दी हुई थी उन्होंने सामान रखने के लिए, साइड में उन्होंने बैग्स रखने के लिए स्पेस दी थी, लेकिन कबर्ड किसी भी रूम में नहीं दिया था। तो आई थिंक दे शुड इम्प्रोवाइज ऑन दिस। तो ये चीज़ जो है वो मुझे थोड़ी सी लगी कि यार होटल रूम में कबर्ड तो होना ही चाहिए। खैर इन सब चीज़ों को जाने दो। थर्ड को मेनली हमारे फंक्शन स्टार्ट हुए हल्दी के, और इससे पहले ब्राइड एंड ग्रूम का जो फोटोशूट है वो तो कंटिन्यू चल ही रहा था। मतलब उनके फोटोशूट्स जो हैं वो पहले ही करवा लेते थे कि भाई फंक्शन से पहले शूट हो जाएंगे तो उन लोगों को थकान भी नहीं होएगी। दूसरा, हल्दी से पहले बारिश होना शुरू हो गई तो हम लोग थोड़ा सा टेंशन में आ गए थे, लेकिन बारिश बहुत हल्की सी बूंदाबांदी हुई, मौसम काफी अच्छा हो गया। उसके बाद में टाइमली हमने फंक्शन स्टार्ट किया वहाँ पे और शाम को संगीत की तैयारियां शुरू करी, वो भी बहुत ही अच्छे से निपट गया। अभी जो संगीत का जो टाइम था ना वो हमने रखा था 4 बजे का शाम को, लेकिन कुछ कारणों से जो संगीत है वो स्टार्ट हुआ है शाम को 8 से 8:30 बजे के करीब। लेट होते होते इतना ज़्यादा लेट हो गया कि हमें सोने में 2 बज गए। और नेक्स्ट डे की जो शादी है मतलब 4 तारीख की, हमें सुबह 7 बजे ऑलमोस्ट तैयार होके 10 बजे त्रियुगी नारायण के लिए निकलना था, क्योंकि अगर हम टाइम से नहीं निकलेंगे तो हमारा जो स्लॉट है 12:15 बजे से 3 बजे तक का हमारा फेरों का स्लॉट था, तो वहाँ पे हमको हो सकता है जगह नहीं मिलती। ऑफ कोर्स हम लोग फर्स्ट टाइम ये सब चीज़ें कर रहे थे तो नहीं पता था, तो हम लोग सब सुबह मतलब 2 से 3 घंटे की नींद लेके फटाफट से उठ के फिर से रेडी हुए। और जो भी रस्में होती हैं, चाहे जो तिलक वगैरह करते हैं लड़के को, या फिर जो भी तेल चढ़ाना उतारना या फिर उसको रेडी करना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें भी करनी थी। वो सारी चीज़ें हमने करी। फोटोग्राफ्स वगैरह जो थे, वीडियोग्राफी जो होनी थी वो ऑफ कोर्स हुई, वर्ण निकासी हुई, तोरण मारने का काम हुआ। ये सारी चीज़ें जो थी ना वो हमें 7 से 10 के बीच करनी थी, जिसमें से भी अगर हमने बोला है 7 बजे रेडी हो जाना तो ऑफ कोर्स कोई भी उस वक्त रेडी नहीं था, इंक्लूडिंग अस। हम भी रेडी हो रहे थे धीरे धीरे। अब ये सारी तैयारियां करने के बाद बारात निकलती है और 10 सवा 10 बजे के करीब हम लोग रिजॉर्ट से निकल जाते हैं। हम लोग पहुंचते हैं
अप्रॉक्सीमेटली 12 बजे के करीब त्रियोगी नारायण टेम्पल पहुंचने के बाद पता चलता है कि वहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक है, तो गाड़ी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आधा किलोमीटर की दूरी पर अगर खड़ी कर दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हो सकता है आगे आपको स्पेस ना मिले, तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो चल ही रही थी। साथ में वहाँ पे जाने का जो रोड है वो बहुत ही ज़्यादा सकड़ा और बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाता है एक टाइम के बाद, और अगर कोई नया ड्राइवर है तो ऑब्वियसली थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर आप लोग भी वहाँ पर प्लान कर रहे हैं जाने का तो इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें कि ऊपर जाते जाते रोड जो है बहुत पतला हो जाता है, और अगर बड़ी गाड़ी या फिर बस आ रही है सामने से तो थोड़ा सा ऐसे मतलब एक बार में गाड़ी जो है वो क्रॉस नहीं करेगी, आगे पीछे लेके करना पड़ेगा। और एक पर्सन तो मतलब हमारे सामने से ही आया जिन्होंने MG हेक्टर ले रखी थी, और वो शायद बिल्कुल ही न्यू ड्राइवर थे, एंड उन्होंने तो मतलब ऐसे एक साइड में खाई है और एक साइड में पहाड़ है, तो उन्होंने आधी तो पहाड़ के ऊपर ही चढ़ा दी इस डर में कि कहीं नीचे ना चली जाए। ऑफ कोर्स सबको डर लगता है, लेकिन फाइनली उनकी गाड़ी इजीली निकल गई। मतलब उनको देख के तो मैं डर गई थी कि यार ये कैसे निकलेगी। तो सोचो इतनी बड़ी बड़ी जो बसेस और अर्बेनिया और जो ये ट्रैवलर्स जाती है, आई डोंट नो वो कैसे निकलती है वहाँ से। अब टेम्पल पहुँचने के बाद हमें वहाँ पे पता चलता है कि हमारा जो 12:15 से 3 बजे का स्लॉट था, मतलब 12:15 से 2 बजे का जो स्लॉट था जब शादी होनी थी, उस स्लॉट में कोई और ही बैठ के शादी कर रहा है, और जो पंडित जी लड़का लड़की की शादी करवाने वाले थे वो किसी और की शादी करवा रहे। तो हम लोगों को 2 रूम्स बुक करने पड़े, एक लड़की वालों का रूम था, एक लड़के वालों का रूम था ऑफ कोर्स, और एक गेस्ट के लिए हमने एक अलग से रूम बुक किया था। तो वहाँ पे थोड़ा रेस्ट वगैरह कर सकते हो, आप बैठ सकते हो, कुछ खा पी सकते हो, पास में काफ़ी सारी शॉप्स हैं खाने के लिए। वहाँ पे चाय जो है ना वो यूजुअली पाउडर वाली मिलती है, तो पाउडर से चाय बनाई जाती है, तो चाय वगैरह पीनी हो तो वो पी सकते हो, लेकिन फिर भी चाय बहुत अच्छी थी। मैगी वगैरह खा सकते हो, और पकौड़े वगैरह ये सारी चीज़ें तो मिलती रहती हैं। लेकिन अगर सच बताऊँ अपना त्रियोगी नारायण में वो जो शादी का जो एक्सपीरियंस था वो थोड़ा सा जो सोचा था वो नहीं हुआ, क्योंकि पहली चीज़ वहाँ पे इतनी सारी शादियाँ हो रही थी ना एक ही टाइम पर, अलग अलग मंडप लगे हुए थे, और जो स्लॉट आपने बुक किया है अगर आप उस स्लॉट से मतलब उस टाइम से 2 घंटे पहले पहुँचे तो हो सकता है आपका नंबर आ जाए, अदरवाइज आपका जो नंबर है आपको वेट करना पड़ेगा। तो आप शादी के सीज़न में जिस भी टाइम पे पहुँच रहे हो ना, ये मान के चलो कि आपका 2 घंटे बाद ही नंबर आएगा मोस्टली, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। बाकी मैंने जो वीडियोस में देखा था उसमें यही था कि आपका जो नंबर है वो इजीली आ जाता है, आप अपना स्लॉट बुक करिए एंड सारी चीज़ें इजीली हो जाएंगी। बट वहाँ पे और मंडप पे भी जो नेक्स्ट पार्टी है, मतलब जिसकी शादी हो रही है वो तो ठीक है, वो शादी कर रहे हैं, लेकिन आपको जो जिस मंडप पे शादी करनी है वहाँ पे अपने परिवार वालों को या किसी को खड़ा करना पड़ेगा कि भैया नेक्स्ट जो है हम लोग हैं लाइन में। तो इस तरीके से वहाँ पर नंबर आता है। वहाँ पर ऐसे स्लॉट्स बुक करने से तो हमारा तो नंबर नहीं आया, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। और पंडित जी बहुत अच्छे थे, उन्होंने सारी चीज़ें जो हैं वो विधि पूर्वक करवा दी, तो शादी बहुत अच्छे से हो गई। और अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 4:30 बजे के करीब, जो हम 2 बजे फ्री होने वाले थे, हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 4:30-5 बजे के करीब फ्री हुए। उसके बाद लड़का लड़की का वीडियो शूट था वहाँ पे, एंड उनकी कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह शेड्यूल होने थे, तो वो सारी चीज़ें थी। तो काफ़ी सारे जो गेस्ट थे वो निकल गए थे रिजॉर्ट के लिए, क्योंकि अंधेरे होते होते मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाता है गाड़ी वहाँ पे ड्राइव करना। और फाइनली शादी करके हम लोग जो सुबह 10 बजे वहाँ पहुँचे थे, हम लोग शाम को 7:30-8 बजे करीब अपने रिजॉर्ट आए हैं। एंड इतना ज़्यादा लंबा टाइम लग गया, जबकि शादी जो है अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 घंटे में हो जाएगी। और शादी होने के बाद में जैसे लड़का लड़की के फेरे हो जाते हैं, उसके बाद में आपको अंदर जो मेन वहाँ पे गर्भगृह के अंदर जो टेम्पल है जहाँ पे भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की हुई है, वहाँ पे आप जाके दर्शन कर सकते हैं। वहाँ पे वो पूरा हवन कुंड बना हुआ है जहाँ पे आज भी वो अग्नि प्रज्वलित है, जहाँ पे माता पार्वती और भगवान शिव ने फेरे लिए थे। तो आप वो वहाँ की जो भभूत है वो लेके आ सकते हैं अपने घर पे, और वहाँ पे जो भी आपको दान दक्षिणा अर्पण जो भी करना है वो कर सकते हैं। एंड जो लोग सिर्फ दर्शन करने जा रहे हैं वो उन लोगों के लिए भी ये फैसिलिटी है कि आप अपनी जो थाली है वो खरीद सकते हैं, और आपके वो फेरे वहाँ पे एक छोटा सा रिचुअल वो करवा देते हैं, जिससे आपके मन को शांति मिलती है कि हम इतनी पवित्र जगह पर फेरे लेके आए हैं। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तो इन होल अगर एक्सपीरियंस देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। एंड शादी के बाद में वहाँ पे उनका एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, जहाँ से आपको एक फॉर्म मिलता है जिसमें पंडित जी का नाम होता है और किस
डेट पे और कब शादी हुई है वो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, जिससे कि आपको आने के बाद में मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये फैसिलिटी वो लोग देते हैं। एंड मंदिर से आते टाइम वहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स वगैरह रहती हैं एक लाइन में, तो आप वहाँ से शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं अपनी फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए। तो इन होल एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। बट कुछ एक चीज़ें जो है जो हमने देखी थी और सुनी थी और हम थोड़ा सा डर गए थे कि पहली चीज़ सर्दी को लेकर कितनी ज़्यादा सर्दी होगी, तो हमने वहाँ पर स्वेटर नहीं पहने थे, हमने सिर्फ वार्मर्स पहने हुए थे और वार्मर्स से काफ़ी हेल्प मिल गई थी हमको। वार्मीज वगैरह हम लोग लेके गए थे लेकिन वो काम नहीं आया। दूसरा, त्रियोगी नारायण में अगर आपने शादी की बुकिंग कर रखी है, अपना स्लॉट बुक कर रखा है, तो उससे 1 से 1.5 घंटा पहले पहुँचे या फिर 2 घंटे पहले पहुँचे मिनिमम, ताकि जो आपका मुहूर्त का टाइम है उस मुहूर्त पे आपका नंबर आ सके। अदरवाइज नंबर जो है वो हमारा तो ऐसे ही निकला था कि यार 12:15 बजे का मुहूर्त था, लेकिन शादी जो शुरू हुई वो 3 बजे के करीब शुरू हुई थी। सो यस, लाइट भी चली गई। तो ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस, मेरी पूरी फैमिली का एक्सपीरियंस जो उन्होंने और मैंने फर्स्ट टाइम देखा। और इतनी अच्छी जगह पर जाकर हमें घूमने का मौका मिला, इतने अच्छे दर्शन हुए भगवान विष्णु के, इतनी अच्छी जो हवन कुंड था और वहाँ पे इतनी अच्छी गर्माश जो आ रही थी ना, वहाँ की जो पवित्रता थी उसको फील करने का मौका मिला। तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपको लगता है कि आपको भी त्रियोगी नारायण में शादी करनी है तो पहले से बुकिंग्स वगैरह करके रखें। अगर आपके गेस्ट ज़्यादा हैं तो आप उसी तरीके का रिजॉर्ट देखें। तो इस तरीके से शादी संपन्न हुई और रिजॉर्ट में आने के बाद दूल्हा दुल्हन का वेलकम हुआ और नेक्स्ट डे जो है वो सारी चीज़ें हमने वाइंड अप की अपनी, एंड सब लोग अपने अपने घरों के लिए निकले। जिन लोगों को आगे और घूमने जाना था, बर्फ़ देखनी थी, वो लोग बर्फ़ देखने गए, घूमने गए, क्योंकि बर्फ़ वाले पहाड़ जो है वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 किलोमीटर ही दूर थे, ज़्यादा दूर नहीं थे। तो वो लोग चौपटा या फिर चौपाटा कुछ तो नाम था उस जगह का, वहाँ पर घूमने गए। गेस्ट वगैरह आए थे, उन लोगों ने सबने मंदिरों में दर्शन किए। ये था पूरा मेरा ट्रू एक्सपीरियंस ऑफ त्रियोगी नारायण टेम्पल। बहुत सुना था इस टेम्पल के बारे में, बट जाने का ऐसे मौका मिलेगा वो नहीं पता था। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी, अगर मुझे वो चीज़ पता है तो मैं ज़रूर से बताऊंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।